कक्षा का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है, और जिन प्रश्नों को पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ साथियों आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना, और एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन मिलेगा, उसको अभी सभी छात्र दबा देना, ठीक है। पहले प्रश्न में आज पूछा गया था सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी जो आती है इसका जो मुख्य कारण क्या है वो पूछा था आपसे। तो ये होता है साथियों समुद्र सतह पर भूकंप। क्या साथियों, समुद्री सतह पर भूकंप का आना क्या होता है, सुनामी का मुख्य कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया था भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है लखनऊ के अंदर। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। उसके बाद आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। किससे साथियों, आयरलैंड से, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो ये आपकी की जाती है साथियों किसके द्वारा की जाती है, ये एग मार्क के द्वारा। किसके साथियों, एग मार्क के द्वारा। आगे पूछा गया था फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है साथियों सुरक्षित भंडार, ठीक है। क्या कहा जाता है, सुरक्षित भंडार। आगे पूछा गया था भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1948 के अंदर। कब हुआ था साथियों, 1948 के अंदर। आगे पूछा गया था मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो ये किया था साथियों किसने किया था, महबूब उल हक ने। किसने, महबूब उल हक ने किया था। ये प्रश्न इंपोर्टेंट था। आगे पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य किस प्रदेश का उपज है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है। तो ये उड़ीसा राज्य की है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे पूछा गया था अमेरिका की खोज किसने की थी। तो ये की थी साथियों कोलंबस ने, और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे पूछा गया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध जो चित्र था वो किसने बनाया था। तो वो बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। किसने, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। आगे पूछा गया था वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र सागर जो तैरकर पार किए थे। तो ऐसी कौन सी महिला थी जिसने 7 समुद्र को पार तैरकर किया था। तो उसका नाम था बुला चौधरी। कौन साथियों, बुला चौधरी ने 7 समुद्र तैरकर पार किए थे। चलिए आगे पूछा गया था आपसे, आगे पूछा गया था इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का जो आविष्कार था वो किसने किया था। तो ये किया था एफ वांटिंग ने। किसने साथियों, एफ वांटिंग ने, ठीक है। आगे पूछा गया था आपसे कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ये देन है साथियों आप सभी की, किसकी देन है, इंग्लैंड की। किसकी साथियों, इंग्लैंड की, ठीक है। आगे पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो आपका स्थित है वो स्थित है साथियों आपका हैदराबाद के अंदर, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। उसके बाद पूछा था आपसे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। ये कथन किसका था, ये कथन था गांधी जी का। किसका था, गांधी जी का, ठीक है। उसके बाद पूछा था आपसे गांधी जी द्वारा 1933 तथा संपादित समाचार पत्र का क्या था। तो ये था यंग इंडिया। इसका नाम क्या था, यंग इंडिया, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो ये जो जरूरत होती है साथियों वो होती है न्यूट्रॉन की। किसकी साथियों, न्यूट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसे किया था साथियों, ये कहते हैं ट्रेटा एथिल सीसा। क्या साथियों, ट्रेटा एथिल सीसे को कहते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट था। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये था साथियों नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये प्रश्न थे साथियों आज के, और आज के प्रश्न थे वो काफ़ी इजी प्रश्न थे। अगर आपने 3 साल से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी की थी तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो एक कंप्लीट वीडियो आप सभी को मैथ की और साइंस की और रीजनिंग की लेकर आएंगे।